अस्सलाम वालेकुम। फौज मुबीन को आसान फहम अंदाज में आपके सामने बयान करने का हमारा सिलसिला जारी है और आज हमने सोचा कि लोगों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी रद्द नाफियत से हटकर आपको फौज मुबीन से कुछ नया और दिलचस्प पेश किया जाए। तो आज हम बात करेंगे जाज़िबियत यानी ग्रेविटी के रद्द में इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब ने क्या बातें की हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये टर्म ग्रेविटी यानी कशिश सकल पूरी दुनिया में बहुत आम है और ये बात सुनते ही लोग फ़ौरन हैरान हो जाते हैं कि भला ग्रेविटी का रद्द कोई कैसे कर सकता है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस हवाले से आप कम से कम हमारी बात को ज़रूर सुनें और बाद में आप खालिस इल्मी और साइंसी तरीके से हमारी इस्लाह करने का पूरा हक़ रखते हैं। तो क्या ग्रेविटी है कि कोई चीज़ गिराई और नीचे गिर गई? क्या ये ग्रेविटी है कि अजसाम ज़मीन पर इसलिए गिरते हैं कि ज़मीन की कशिश सकल की क़ुव्वत उनको अपनी जानिब खींचती है? आगे बढ़ने से पहले ये याद रखें कि एक ग्रेविटी वो है जिसका ताल्लुक़ ज़मीन पर रहते हुए अजसाम के गिरने से है, जो कि हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है, और दूसरी ग्रेविटी जो छोटे अजसाम को बड़े अजसाम के गिर्द एक दायरे में ऑर्बिट करवाती है। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फौज मुबीन के दूसरे बाब में ग्रेविटी पर यूं तबसरा फरमाते हैं। ग्रेविटी उन लोगों के लिए इतनी अहम है कि उनका सारा निज़ाम शमसी और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी इसी पर खड़ा है। अगर ये बातिल तो सब कुछ बातिल। ऐसी चीज़ों के लिए बड़ी ठोस और रोशन दलील की ज़रूरत होती है, ना कि महज न्यूटन का ज़ाती ख्याल कि एक सेब टूट कर गिरता है और उससे ये ख्याल कर लिया जाता है कि ज़मीन में कोई ऐसी कशिश की क़ुव्वत मौजूद है जिसने उस सेब को खींच कर गिरा लिया। मगर न्यूटन के इस ख्याल में इस क़ुव्वत पर दलील क्या है? जवाब नदारत है। यहाँ अजसाम के नीचे गिरने के हवाले से आला हज़रत एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, मैल तबई। ये अजसाम के अंदर उनकी ज़ाती खासियत यानी एक प्रॉपर्टी होती है। इस मैल तबई को समझने के लिए आप रिलेटिव डेंसिटी का नाम दे सकते हैं, यानी अजसाम की अपनी कसाफत यानी डेंसिटी। याद रखें, कसाफत की ग्रेविटी के नेमुल बदल में कोई क़ुव्वत नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हर जिस्म की अपनी एक खुसूसियत यानी प्रॉपर्टी होती है। हम हवा से घिरे हुए, बल्कि यूं कहिए कि हम हवा में डूबे हुए हैं, और जो जिस्म हवा की कसाफत से ज़्यादा कसीफ होता है यानी मोर डेंस होता है, उसे हवा हरगिज़ संभाल नहीं पाएगी और वो नीचे गिर जाएगा। और जो जिस्म हवा से हल्का होगा वो हवा के अंदर ही ऊपर चला जाएगा। उसूल कोई आला हज़रत का ईजाद करदा नहीं है, ये साइंस में बाकायदा पढ़ाया जाता है। इसको आप बाआसानी तजुर्बात से टेस्ट भी कर सकते हैं। बहरहाल इमाम साहब कहते हैं कि क्या न्यूटन ने सेब के गिरने से पहले कभी भी कोई चीज़ गिरती ना देखी? क्या न्यूटन से पहले सदियों तक जो हज़ार आलिम फाजिल लोग गुजरे, किसी ने भी कोई चीज़ गिरती ना देखी थी? किसी को मालूम ना था कि अशिया कैसे गिरती हैं? और जब ये अजसाम का ये मेल तबई यानी कसाफत यानी डेंसिटी का फ़र्क अजसाम को गिराने में उठाने के लिए काफ़ी है, तो ज़मीन की कशिश की क्या ज़रूरत थी? सेब या किसी भी अजसाम के गिरने की इस वजह के बातिल होने पर न्यूटन ने आखिरी कौन सी ऐसी दलील कायम कर ली थी कि उसे अजसाम की कसाफतों यानी डेंसिटी का फ़र्क चीज़ों के गिरने और ऊपर जाने की दुरुस्त वजह ना लगा? और अब किन नकाइस या वाज़ेह दलील की वजह से न्यूटन ने ग्रेविटी यानी ज़मीन की कशिश को सही माना? आला हज़रत मज़ीद फरमाते हैं, मलूल के लिए इल्लत दरकार है, यानी किसी भी एक्शन के लिए उसका एक्शन ओरिजिनेटर चाहिए होता है। जब एक काफ़ी व वानी इल्लत मौजूद है और तुम्हें भी मुस्लिम है, तो उसे छोड़कर दूसरी बेसबूत की तरफ उसे मंसूब करना कौन सी अक्ल है? क्या आपके पास आज से 125 साल गुजरने के बाद इस बात का ठोस जवाब मौजूद है? तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा ख़ान।